जय भारत। यहाँ पे होगी ज्ञान और मनोरंजन की बातें सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ सरहुल त्योहार के बारे में। आप जानेंगे इस पर्व के बारे में और देखेंगे सरहुल की शोभा यात्रा की कुछ झलकियाँ। इस वर्ष प्रकृति पर्व सरहुल 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को मनाया गया। यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है। इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। दर्शकों, सरहुल 2 शब्दों से बना है, सर और हुल। यहाँ सर का मतलब सरई या सखुआ के फूलों से है और हुल का मतलब क्रांति। इस तरह सखुआ के फूलों की क्रांति या पर्व को सरहुल कहा गया है। यह त्योहार चैत्र महीने के तीसरे दिन मनाया जाता है, जब पतझड़ के बाद पेड़ पौधों में नए पत्ते और फूल खिलते हैं, आम के पेड़ों में मंजर लगते हैं, सरई और महुआ के फूलों से वातावरण महक उठता है, प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, तब सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे उरांव और सरना समाज में इसे खद्दी या खिलल बेंजा, संथाल में बाहा परोब और मुंडा समुदाय में बा पर्व यानी फूलों का त्योहार, खड़िया जनजाति में जनकौर पर्व, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली में इसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। जिस दिन सरहुल मनाया जाता है उसके एक दिन पहले उपवास रखा जाता है। उपवास वाले दिन बच्चे और युवाओं द्वारा सुबह में मछली और केकड़ा पकड़ने की परंपरा है। मछली और केकड़ा को पकड़कर सुरक्षित स्थान में रखा जाता है। जिस स्थान में रखा जाता है उसे रसवा घर कहते हैं। आदिवासी समाज इसे सृष्टि की उत्पत्ति के तौर पर देखता है। उनका मानना है कि मछली और केकड़ा ने ही समुद्र के नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर यह धरती बनाई है। फसल की बुआई के समय इन नर और मादा केकड़ों का चूर्ण बनाकर बीजों के साथ बोया जाता है, इस विश्वास के साथ कि जिस तरह केकड़ा के अनगिनत बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरह फसल भी बड़ी मात्रा में होगी। इस दिन परिवार का मुखिया उपवास रखते हैं। दूसरी पहर में अपने पूर्वजों को बिना तेल से बनी चावल की रोटी, पानी और तपावन यानी हड़िया अर्पित करते हैं, तब जाके उपवास तोड़ते हैं। शाम में जल रखाई पूजा की जाती है। इसके लिए शाम में पहान अपने सहयोगियों के साथ नदी, तालाब और कुआं से पानी लेकर सरना स्थल आते हैं। पूरी विधि विधान से 2 घड़ों में पानी रखते हैं और फिर पूजा अर्चना होती है। इस दौरान सिंह बोंगा, अन्य देवताओं और पुरखों को याद किया जाता है। आदिवासी समाज सरहुल को धरती और सूर्य के विवाह के रूप में भी मानते हैं। साल वृक्ष में पूर्वजों का आश्रय है, इसलिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा अर्चना में साल के पत्तों और फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है। सरना स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। पारंपरिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की जाती है। अपने देवताओं को याद किया जाता है। इसके बाद सरहुल के दिन पहान इन्हीं 2 घड़ों को देखकर बारिश और खेती की भविष्यवाणी करते हैं। फिर विधि अनुसार पूजा के बाद सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। अभी पहाड़ द्वारा पूजा पाठ करके और हमारे जो घर में जो बनता है सूरी भात को खिला के उसके बाद हम लोग अभी जुलूस के लिए निकले हैं। अब भोजन में बनाया हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे हमारा धरती, आकाश, सूरज और हमारा जल जंगल जितना भी है, नदी झरना, उसको लेके हमने ये अपना ये दर्शाते हैं कि हम लोग इसको पूजा करते हैं और हमेशा हम लोग ये अपना तरह के जुलूस लेके चलते हैं। हम लोग कभी किसी का बुराई या किसी का कुछ नहीं देखते हैं। हम लोग का बाल बच्चा भी जो भी है उनको हम लोग अपना संस्कृति के बारे में बताते हैं कि ऐसा कीजिए और हम लोग चलना है। ये हमारा जो है ना हमेशा सरल हो, कर्मा हो, ये हमारे एक हमेशा पी रहा है। केकड़ा को हम लोग सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसको पीस के खार में मिलाते हैं। केकड़ा का जो भी जितना भी है
ये होता है उतना धान हमको प्राप्ति ऊपर से हो। इसी कामना से आप करते हैं ये काम। सरहुल त्यौहार हमें प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश देती है। जब तक पेड़ पौधे जल जंगल जमीन है तभी तक हम जीवों का अस्तित्व है, इसलिए इसकी रक्षा करना और संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। इसी संदेश के साथ आप सभी को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं।